Hello guys, my name is Sandeep Tiwari. I am doing preparation for a NEET exam. मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता था, वो ये कि जो हमारे एज के हर एक बच्चे फेस करते हैं, या फिर ये आप कह सकते हो कि हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने वाला बंदा या फिर बंदी या फिर लड़का या फिर लड़की, बंदा बंदी या मैं मतलब इट्स लैंग्वेज फेस करते हैं। उसके बारे में आपको पता है, आप एक बहुत बड़ा जंग लड़ने जा रहे हो। आप अपने आप को ना किसी से कम मत समझा करो कि मैं किसी से कम हूँ या फिर वो हूँ, नहीं। आपके अंदर ना बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है और आप बहुत ही ज़्यादा कर सकते हो और आप करोगे बहुत ज़्यादा। डेफिनेटली वन डे यू विल एबल टू अचीव योर गोल और आप बहुत अच्छा कामयाब इंसान होगे। हम आते हैं प्रॉब्लम के ऊपर। हमें प्रॉब्लम क्या फेस करते हैं? हम प्रॉब्लम ये फेस करते हैं, हमारे दिमाग में ये चीज़ें चलती हैं, क्या हम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमारा सिलेक्शन होगा? क्या हम वहाँ पे पहुँच पाएंगे जहाँ चीज़ में हम सोच रहे हैं? क्या हम उन लोगों को जवाब दे पाएंगे जो हमारे बारे में सोचते हैं? क्या मैं अपने मम्मी पापा को बता पाऊँगा दैट आई एम द वन? बहुत सारी चीज़ें हर एक बच्चे के दिमाग में ये चीज़ें चलती ही हैं, अगर वो इस स्टेज में है तो। और ऑफ कोर्स चलनी चाहिए, ये अच्छी चीज़ें हैं, ये बुरी नहीं हैं। लेकिन आपको पता है थिंकिंग टू टाइप की होती है, एक ओवर थिंकिंग और एक नॉर्मल थिंकिंग। अगर आप नॉर्मल थिंकिंग करते हो तो ये बहुत अच्छा है, और अगर आप ओवर थिंकिंग करते हो तो ये बहुत बुरा है। ओवर थिंकिंग मीन कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो किसी चीज़ के बारे में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बंदा या फिर कोई आदमी अगर आपसे कह दिया है कि भाई तू नीट नहीं क्रैक कर सकता है, और आप उनके बातों को लेके बैठ गए हो कि यार मैं तो नीट क्लियर कर नहीं सकता, मैं तो डिज़र्व ही नहीं करता, या फिर आपसे 10 लोगों ने बोल दिया कि भाई तेरे बस की कुछ नहीं है, तो आप उस 10 लोगों की बातों को लेके बैठे पड़े हो। यार क्यों? आपको खुद प्रूफ करना पड़ेगा, और वो चीज़ें आप खुद लाओगे अपने अंदर से। वो जुनून, वो जिद आपके अंदर से खुद आनी चाहिए कि नहीं, करके दिखाऊंगा, क्यों नहीं करूँगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। दूसरी चीज़ इम्पोर्टेंट तो है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है ये, और दूसरी चीज़ ये है, अगर कोई आपसे कुछ गलती हो जाती है ना, तो आप उसे बहुत सोचते हो। आप ही नहीं, हर एक बंदा सोचता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो जॉब करते होंगे ना, अगर उनसे कोई गलती हुई होगी ना, तो वो निगलेक्ट नहीं कर पाते जल्दी, कोई बड़ी गलती या फिर छोटी गलती या फिर कोई भी गलती हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू हैव अ गर्लफ्रेंड, आपने उसे डन कर दिया और कुछ दिन बाद रियलाइज़ हुआ कि यार शी लव मी अ लॉट, रियलाइज़ हो रहा है आपको, तो आप सोच रहे हो यार मैंने गलती कर दी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कोई एक बहुत अच्छा दोस्त है, आपने उसे थप्पड़ मार दिया, आपको पता चला बाद में कि यार उसने कुछ किया ही नहीं था यार। अब क्या करें? जस्ट डू वन थिंग, गो एंड से सॉरी टू हिम और हर। बस, अगर वो माफ़ करे या फिर ना करे वो इसके ऊपर है। आपने अपने तरफ से अपनी ड्यूटी निभा दी। मुझे पता है एक छोटा सा वर्ड है ये, मुझे पता है ये एक छोटा सा वर्ड है, बट ये छोटी सी वर्ड आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। मे बी अगर वो अगर वो बंदा या फिर बंदी अच्छी होगी तो आपको माफ़ कर देगी या फिर माफ़ कर देगा। और अगर कुछ आपने ज़्यादा गलतियाँ कर दी हैं, ज़्यादा बड़ी गलतियाँ कर दी हैं, तो भी आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। जो गलती हो गई थी हो गई, ये आप सोचो उससे आपने सबक क्या लिया। वो गलतियाँ दोबारा रिपीट ना हो, उसके लिए आपको अवेयर होना पड़ेगा। आप अवेयर रहो कि मैंने जो गलतियाँ करी हैं वो दोबारा ना करूं, और
उस चीज़ को रिग्रेट ना करूँ, किसी भी चीज़ को लेके मैं हाइपर थिंकर ना हूँ या फिर हाइपर थिंकिंग ना करूँ, ठीक है। अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर हाइपर थिंकिंग करोगे ना तो आपकी स्टडी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। अगर आप किताब खोलोगे ना तो आप उसी के बारे में सोचोगे। मेरे साथ भी होता है, मैं भी फेस करता हूँ, इसलिए मैं आपसे बात करने आया हूँ। और मैं बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ फेस कर रहा था पिछले कुछ दिनों से। मैंने सोचा एक वीडियो बनानी चाहिए इसके ऊपर, मैंने बना दिया। मैं आप लोगों को बस इतना समझाना चाहता हूँ कि आप ये ओवर थिंकिंग कम कैसे कर सकते हो। ये छोटी सी चीज़ है, मैं आपको बस बताना चाह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा आप एकदम कम कर दोगे, बट रियली आप इम्प्रूव पाओगे। अगर आपके सडनली दिमाग में कोई थिंकिंग आई कि यार मैंने उसे इसका ऐसा बोल दिया था, मैंने ऐसा कर दिया था यार, मेरे को नहीं करना चाहिए था उससे यार, या फिर आपके अंदर ये थिंकिंग आई कि यार मेरा नीट क्रैक हो जाएगा ना, या फिर मेरा ये कंपटीशन पेपर बैंक का क्रैक कर लूँगा ना मैं, यार अच्छी सी घर लूँगा, अच्छी सी गाड़ी लूँगा, गाड़ी में सोऊंगा आराम से, ये करूँगा वो करूँगा फलाना ठिकाना। अगर थोड़ी सी इस टाइप की वगैरह थिंकिंग वगैरह आने लगी आपके दिमाग में, सडनली टोल्ड यू दिमाग, सॉरी ब्रेन, स्टॉप, मना करो तुरंत। मुझे पता है ये आसान नहीं है, बट आप तुरंत मना करो कि भाई रुक रुक रुक, नहीं करना तेरे को, मना किया ना, नहीं आना। अपने आप को किसी में बिजी करो, गाने लगा लो, गाने के बारे में सोचो या तुरंत बिजी कर लो। ऐसा हमेशा करते रहो। और हाँ, सेकंड चीज़ इम्पॉर्टेंट वो है योगा। आपकी स्टडी के लिए, हर एक चीज़ के लिए वो बेनिफिट होगा। आप ओवर थिंकिंग आप कम कर दोगे, ज़्यादा सोचना कम कर दोगे, फ्रेश फील करोगे, पढ़ाई में मन लगेगा। हर एक चीज़ होती है इस चीज़ से, वो एक ही चीज़ है, वो है मेडिटेशन। आप मेडिटेशन करो, आप उससे बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पाओगे और बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव पाओगे। और अगर आप इससे ज़्यादा कुछ करना चाहते हो तो आप त्राटक कर सकते हो। त्राटक, अगर आप नेट पर सर्च करोगे तो बहुत कुछ मिल जाता है त्राटक के बारे में, बट जितना मैं जानता हूँ उतना आपको मैं बता देता हूँ। एक मोमबत्ती या फिर दिया अपने एग्जैक्ट आँख के सामने रख के उसे तब तक देखो जब तक आपके आँख से पानी ना गिर जाए। मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ कि मे बी 1 महीने के बाद आपको थोड़ा सा फ़र्क दिखेगा ज़रूर। अगर आपकी आई साइट कमज़ोर है तो वो इम्प्रूव हो जाएगी, और अगर आप सडनली किसी चीज़ में मन नहीं लगा पाते हो, आपको कंसंट्रेशन में दिक्कत होता है, तो वो भी इम्प्रूव हो जाएगा। अब इम्पोर्टेंट बात पे हम यहाँ आते हैं कि ओवर थिंकिंग कम तो हो सकती है, लेकिन हम सोचते ही क्यों हैं? हमने जो गलतियाँ करी हैं ना पास्ट में, है ना, वो हमारे प्रेजेंट की वजह से हैं। और जो हमारा फ्यूचर होगा ना, वो भी हमारे वजह से ही है। सब सॉरी हमारे वजह से, हमारा पास्ट और हमारे वजह से ही हमारा फ्यूचर होगा। जो पास्ट था उसे तो हम इम्प्रूव नहीं कर सकते किसी भी कीमत पे, क्योंकि अगर कोई आगे चल के टाइम मशीन आ गया तो आके इम्प्रूव कर लेना, ठीक है। अदरवाइज कोई इम्प्रूव नहीं कर पाओगे आप। जो होना था वो हो गया भाई, अब आगे क्या करोगे आप वो सोचो। अपने दिमाग को समझाओ कि भाई जो होना था वो हो चुका है, जस्ट मूव ऑन, आगे बढ़ो। आगे बढ़ते हैं, हमारा लाइफ है, बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ चीज़ें देखनी है लाइफ में, वो करते हैं। वो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ें, है ना। तो और आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये चीज़ समझोगे और आप ओवर थिंकिंग कम करिए, क्योंकि आपकी ओवर थिंकिंग आपके दिमाग को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। वो ओवर थिंकिंग जो आपकी पढ़ाई के रिलेटेड ना हो। ओवर थिंकिंग अगर आप कर रहे हो, मैं मना नहीं कर रहा, ओवर थिंकिंग बेकार है। अगर आप पढ़ाई के रिलेटेड करते हो, आप बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई के बारे में सोच रहे हो, बहुत अच्छा भाई, बहुत ही अच्छा। लेकिन अगर आप किसी और चीज़ के बारे में सोचते हो तो इट्स रियली बैड। तो आप पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।